नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। आज इस वीडियो में हम आपको प्राचीन शिव मंदिर के बारे में बताने वाले हैं और यह मंदिर महादेव का विश्व विख्यात मंदिर है। इसे दुधेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर काफी चमत्कारी और रहस्यमयी है। दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में 1454 ईस्वी में पता लगा था। इस दिव्य लिंग की तरह ही कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है। अभी दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के 16वें पीठाधीश श्री महंत नारायण गिरी जी हैं। दोस्तों, भगवान दुधेश्वरनाथ अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे स्वर्ण यानी कि सोना प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वशर्मा और रावण को भी दुधेश्वर की पूजा अर्चना करने से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं और ये सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। दोस्तों, इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी श्री धर्मपाल गर्ग जी ने करवाया। इस मंदिर के इतिहास को लेकर कई रोचक कहानियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, पुराणों में वर्णित हरनंदी यानी कि हिंडन नदी आज भी यहाँ पर बहती है। निकटवर्ती गांव कैला की गायों को चरवाहा टीले पर चराने के लिए यहाँ पर लाते थे। गायों को चराने के लिए छोड़कर ग्वाले पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उसमें गाय जल पिया करती थी। जब गाय टीले के एक विशेष स्थान पर पहुंचती थी तो उनके थनों से अपने आप ही दूध टपकने लगता था। ये बड़ी विचित्र बात थी जिसकी तरफ ग्वालों का कभी ध्यान गया ही नहीं, लेकिन कभी न कभी तो किसी का ध्यान यहाँ पर जाना ही था। आपको बता दें कि शाम के समय में गाय जब अपने अपने मालिकों के घर पहुंचती थी और उनका जब दूध निकाला जाता था तो उनमें से कुछ गायें ऐसी थी जो दूध नहीं देती थी या फिर बहुत कम दूध देती थी। और जब किसी न किसी गाय के साथ ऐसा होने लगा तो ये बात चर्चाओं का विषय बन गया। चर्चा में सबसे पहली बात ये आई कि ये काम चरवाहों का हो सकता है, शायद वो गायों का दूध चुरा देते हो, लेकिन कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। लगातार चर्चा होने लगी और उसके बाद निर्णय लिया गया कि चरवाहे ही गायों का दूध निकाल कर पी जा रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें धमकाया जाए ताकि वे ऐसी हरकत ना करें। इस विचार के साथ ही गांव वालों ने ग्वालों को धमकाया, तुम गायों का दूध निकाल कर पी जाते हो, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के दूध की चोरी पाप के समान है। तो ग्वालों ने कहा कि हम कसम खाकर कहते हैं कि गायों का एक भी बूंद दूध हमने नहीं पिया और हम पर ऐसा लालछन ना लगाओ, हम निर्दोष हैं। नाराज गांव वालों ने कहा कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुम अपने आप को साबित करो और ये बताओ कि दूध कहाँ चला जाता है, और ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी खुद की होगी और खुद को आपको निर्दोष साबित करना होगा। और चरवाहों को भी काफी परेशानी होने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसीलिए जब भी गाय चराने जाते थे चरवाहे तो वो चौकस रहते थे। अब वे पेड़ के नीचे नहीं बैठते थे और सोते भी नहीं थे, लेकिन इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि उन चरवाहों को कौन बदनाम कर रहा है और ये नीच हरकत कौन कर रहा है। एक दिन अचानक ग्वालों ने देखा कि गायें इधर उधर तो चल रही हैं, लेकिन जैसे ये टीले के ऊपर एक जगह पर पहुंची तो उनके थनों से अपने आप ही दूध निकलने लगा। कुछ एक गायों के थन से तो बकायदा दूध की धार बहने लगी। जैसे ही गायें उस स्थान से अलग होती उनके थनों से दूध टपकना बंद हो जाता। इस अनोखी घटना को देखने के बाद चरवाहे भी चकित हो गए और उन्होंने इसकी जानकारी अपने मालिकों को दी, लेकिन उनके मालिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो। ग्वालों ने अपने मालिकों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मामला ढाक के तीन पात साबित हुआ और कोई भी इन ग्वालों की बातें नहीं सुन रहा था। अंत में काफी बहस हुई और इसके बाद कहा गया कि गाय के मालिक भी ग्वालों के साथ जाएंगे और इस घटना को खुद से देखेंगे। दूसरे दिन ग्वाले और गाय के मालिक भी गायों के साथ निकल पड़े और टीले के पास गायों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। गाय टीले पर इधर उधर बिखर गईं और उसके बाद काफी देर इंतजार किया गया और ये चमत्कार होते हुए गाय के मालिकों ने भी देखा, जिसके बाद किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से गायों के थनों से अपने आप दूध निकलता है? गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान पर खुदाई की जाए और उस दैवीय रहस्य से पर्दा उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कोट नाम के गाँव में एक उच्च कोटि के 10 नामी जून अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा को स्वप्न हुआ, जिसमें भगवान शिव ने दर्शन देकर उन्हें इस स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए संत भी यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। खुदाई का काम शुरू किया गया और जल्द ही एक जहरीली और एक दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति वहां पर हुई। गांव वाले इस अद्भुत शिव कृपा से काफी अभिभूत हो गए थे।
फिर कहा गया कि इस स्थान पर जल स्रोत भी होना चाहिए। ऐसा विचार किया गया और खुदाई करने पर पास ही एक अनोखा कुआं भी मिला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा तो कभी दूध जैसा सफेद तो कभी मीठा होता था। ये कुआं आज भी श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में विद्यमान है। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ आकर हवन किया था। उनके द्वारा जमीन खुदवाकर गहराई में बनवाया गया हवन कुंड आज भी यहाँ पर मौजूद है और इसी हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना भी की गई। कहा जाता है कि औरंगजेब के कारागार से निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए थे और एकांत में उन्होंने हवन पूजन यहाँ पर किया और दुधेश्वरनाथ का अभिषेक करने के बाद ही मराठा सैनिक मुगलों के दांत खट्टा करने के लिए निकला करते थे। ये काफी लंबे समय तक चला। तो दोस्तों, ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ आने वाले के कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। ये मान्यता नहीं है, बाकायदा ये एक वो सच है जो आपको यहाँ पर जाकर पता चलेगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।